सत साहिब डॉक्टर साहब। सत साहिब महाराज, कहाँ बिजी हो रहे हो? वो बीबीसी लंदन से बात हो रही है। आपके बीबीसी और लंदन तो भाई साहब बड़े जबरदस्त है यार, क्या बताएं। अभी कोई मुकाबला ही नहीं साहब, कोई मुकाबला नहीं है। और कोई मुकाबला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसलिए डॉक्टर साहब जो भी आपका ऑडियो बनता है ना, तो पहली तो मतलब गुरु चरणों में बेचता हूँ, और दूसरा बीबीसी लंदन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये है महाराज। मेरे कहाँ ऑडियो है, इसके निर्माता निर्देशक तो आप हैं। अरे डॉक्टर साहब, वो तो आप क्या है कि मेरे पे वो एक तरह से भार डाल रहे हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब कुछ आप ही है, मैं तो श्रोता हूँ। श्रोता हो तो फिर ये शंकाएं, क्वेश्चन तो आपके है ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। वो तो क्या है कि आपसे मतलब ज्ञान चर्चा करने से क्या स्वतः ही दिमाग में क्वेश्चन उठ जाते हैं। इसका क्या है, जो इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, रुचि, जिसको रुचता बोलता है ना, रुचना। जी जी जी। हमारे भगत क्या करते हैं, किसी को इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, अगले को ज्ञान सुनाने में मास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि संतों महापुरुषों ने कहा है, अगले के अंदर रुचि होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। जी जी। है। अबे भाई, वो तो गुटखा खा रहा है, आप उसको बादाम की सलाह दे रहे हो, वो बादाम जिंदगी में नहीं खाई उसने। बताओ महाराज। सही है, सही है। तो जगन्नाथ जी महाराज थे ना, आपने पूछे वो कहाँ के थे। जी हाँ हाँ। वो अगले टॉपिक में बताएंगे जगन्नाथ जी कहाँ थे, कहाँ से थे, इनको कैसे ज्ञान मिला। अभी जगन्नाथ जी ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात और कह दी। क्या क्या रिकॉर्डिंग चल रही थी डॉक्टर साहब? हाँ, जगन्नाथ जी महाराज, जगन्नाथ जी ने कहा है, जी। क्या होता है डॉक्टर साहब, खाना है ना, खाना जी। खाना कम खाओगे तो भूख लगेगी, कमजोर हो जाओगे, ज्यादा खाओगे तो फूड पॉइजन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही जगन्नाथ जी ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात कह दी। जी। जगन्नाथ जी ने कहा, पानी से शाखा उपजे। पानी से शाखा उपजे, यानी शाखा मतलब जो ये जो अपनी जो खेती है ना, इसको शाखा बोलते हैं। शाखा जी 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 जी। बोलते हैं ये पानी से उपजती है। बिल्कुल। यहाँ पानी किसको माना गया? ज्ञान को माना गया। अच्छा। ज्ञानी बोलते पानी से शाखा उपजती है, और पानी से गले दान। जब ज्यादा पानी होता ना तो प्राप्त किए हुए धन को भी, दान को भी गाड़ देता है। बिल्कुल। पानी से शाखा उपजे और पानी से गले दान। जी। जगतनाथ इतना रुचता भला, करता कीर्तन भोजन और ज्ञान। जी। इतनी बड़ी जबरदस्त बात कर दी है उन्होंने। जगन्नाथ जी कहते हैं भाई, जैसे कथा, कीर्तन, भोजन और ज्ञान, इसमें अजीर्ण नहीं होनी चाहिए, जितनी रुचि है उतना ही मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो जगन्नाथ जी के जो 84 बोल हैं डॉक्टर साहब, अगर कोई आदमी वो व्यावहारिक जीवन में उतार ले, मैं आपको बता रहा हूं, जगन्नाथ जी ने कहा मेरे 84 बोल को सुनने के बाद में कभी कोई 84 में नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, एक एपिसोड जगन्नाथ जी महाराज से ही बनवा देना। बिल्कुल बनेगा। जी जी। अरे आगे जो, अब आगे देखो, जगन्नाथ जी के चलेंगे, ऐसे ऐसे महापुरुषों पे चलेंगे जिन्होंने सच्चाई के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने गर्दन, जिसको देखो, जिनको आन प्यारी थी उसने गर्दन कटा दी, जिनको मान प्यारी थी वो आपको पता क्या बन गए। जी। हाँ, मुगलों के समय में क्या हुआ था जी। जिनको आन प्यारी थे वो सिर कलम करवा दिए। बिल्कुल। और जिनको जान प्यारी थी वो मुसलमान बन गए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, यहाँ भी ऐसा ही सौदा है, सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात है। बिल्कुल। सिर साटे पाविये अवगित अलग अनाथ। वो जो परमात्मा है, वो सिर साटे का मतलब होता है, या सिर का मतलब होता है इस अपने अभिमान को नीचे रखना है। जी हाँ जी। भक्ति मार्ग में अगर कोई दुश्मन है तो सबसे बड़ा है अभिमान। बिल्कुल। और अभिमान कहाँ से पैदा होता है? जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। जी हाँ जी। और क्रोध से अभिमान आता है। जी।
फिर अभिमान आ गया था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट, वो उल्टा काम करेगा, उसकी फिर उल्टी गिनती शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आदमी अगर पाप का कार्य करेगा तो अहम में करेगा, मैं हूं। जैसे जैसे रावण को भी ये अभिमान था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या। जी हाँ जी। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख न्याती, संपत्ति फिर नहीं रही। बताओ, बिल्कुल। उसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख उसके न्याती थे। जी हाँ। बताओ आप। उसको महाज्ञानी था डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब महाज्ञानी तो था, हाँ, और महाभक्त भी था। महाभगत था, महाज्ञानी था, बट यही हुआ ना, उसको हाँ, चार, अभिमान ले लिया। उसको अभिमान ने सारा डुबा दिया डॉक्टर साहब। उसको एक उसमें कमी रह गई। बस बस बस। मैं बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि 1% 99% के ऊपर कभी कभार भारी पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम होती है वो गिनती 1 से शुरू होती है डॉक्टर साहब, कभी 1000, 50,000, लाख से शुरू नहीं होती है। जी जी। तो अपना वापिस अपन आते हैं सब्जेक्ट पे। जी हाँ जी। आपने पूछा डॉक्टर साहब, पाठ के अधिकारी का क्या आशय, क्या मतलब होता है, मतलब पाठ के अधिकार का क्या मतलब है। जी हाँ। तो इसका जवाब मैं पिछली ऑडियो में दे चुका हूं। जी जी। कोई पाठ अलग से नहीं होता है, क्या होती है, अपनी अपनी संत महापुरुषों की एक अनुभव वाणी होती है, जी जिन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो जिन्होंने जो प्राप्त किया, जी। जी फिर उन्होंने पहले तो उन्होंने पाया, फिर उन्होंने गाया। जी। जी गा के उन्होंने, अगर वो पढ़े लिखे तो ठीक, अदरवाइज किसी पढ़े लिखे से, आपके जैसे विद्वान से लिपिबद्ध करवा दिया। जी। जी। उसको कहते हैं संत महापुरुषों की अनुभव वाणी। अच्छा। जैसे मान लीजिए गरीबदास जी महाराज को परमात्मा मिले, उन्होंने वो जी। जांडी के पेड़ के नीचे गोपाल दास जी से 6 महीने तक ये चीज लिखवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है डॉक्टर साहब। हम्म। अगर आपकी श्रद्धा है, उसके अगर लायक होते हो आप। जी जी। ये जो संत महापुरुषों की अनुभव वाणी जो होती है डॉक्टर साहब, ये समस्त मानव कल्याण के लिए होती है। जी जी। जी अब इसमें क्या क्या, कोई ना कोई पीछे मेहनत बैठ जाता है और वो उसका अधिकार कर लेता है कि ये तो मेरी है, इसका अधिकारी मैं हूं। जी। डॉक्टर साहब, परमात्मा कोई किसी का कम नहीं है, किसी का ज्यादा नहीं है। जी जी। जी सुमरेता का साईं। जी। जी ये तो कोई इसमें अच्छा, दूसरा, संसार में तो दूसरे कोई पद को प्राप्त करने के लिए जाति चाहिए, पैसे चाहिए। या डॉक्टर साहब, परमात्मा के घर में उल्टा है। परमात्मा के घर में जितना जो गरीब होगा, जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, जितना भाव होगा डॉक्टर साहब, उसी के अनुपात में परमात्मा उसके ऊपर ज्यादा रजा बख्शता है। तो एक शब्द है डॉक्टर साहब, उस शब्द में कहा है, संतों ऐसी भक्ति निराशा, जी जे तो चावे मुक्ति पदार्थ, जी। तो छोड़ जगत की आशा। सभी संतों ने डॉक्टर साहब एक ही बात बोली है, अगर आपको परमात्मा चाहिए तो आप जगत की आस छोड़ दो। जिन जिन्होंने जो जगत की आस छोड़ी है, उसी का ही परमात्मा ने हाथ पकड़ा है। बिल्कुल। तो किसी ने कहा ना, हंसी मजाक छोड़ दे कर रोने से प्रीत, अच्छा। अरे रोए बिना नहीं पावे ये वो परम स्नेही मीत। अच्छा। आज तक हम रोए किसके लिए रोए बताओ। हम रोए हमारा बाप मर गया, हम रोए हमारे कोई बिजनेस में घाटा लग गया, हम रोए एक्सीडेंट में हमारे पुत्र खत्म हो गया, पुत्री खत्म हो गई, या संसारिक संसाधनों के लिए डॉक्टर साहब हम रोए। हाँ, जगत के लिए रोए। अपन ने जितना भी जो अपना रोना है वो जगत के लिए है। तो परमात्मा कहते हैं कि भाई मेरे लिए किसने रोया, ये बताओ पहले। जी जी। बताओ। बिल्कुल सबसे। तो कबीर साहब ने कहा, सुखिया सब संसार, जी। खाया पिया और सोया, जी। दुखिया दास कबीर रात को उठ के रोया। तो ये बात कबीर साहब नहीं कह रहे कि मैं रोया हूं। क्या होता है डॉक्टर साहब, कोई बड़ा आदमी होता है ना जी, वो किसी के सामने अंगुली नहीं करता, वो अपनी कमी बता के फिर लोगों को समझाता है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को याद आया, वो गुरु जी भी एक आरती में बोलते हैं ना कि मतलब रात को मतलब भक्त रोया, ऐसे कुछ है मेरे याद में। हाँ हाँ हाँ, है। हाँ, वो आरती का है। आरती का है। लेकिन डॉक्टर साहब, कौन रोया? जिनको रोया है ना वो परमात्मा मिल गए उनको। तो जी जी। ये सब
मतलब ये हंसने से और धनवान में, पैसों में, माया में, जब तक आपके पास माया है, जब तक आपके पास मद है और अभिमान है। बिल्कुल। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि संतो ऐसी भक्ति निराशा, जी। और जे तो चावे मुक्ति पदार्थ, तो छोड़ जगत की आशा। बताओ कितनी बड़ी बात बता दी इन्होंने जी। कि भाई अगर आपको मुक्ति रूपी पदार्थ चाहिए, जी हाँ जी। अब आगे कबीर साहब ने कहा, और जो माया में परपच नहीं होता, जी। तो नरक जंगल क्यों जाता। जी। बताओ, अगर मुझे बताओ, अगर माया से भी परमात्मा मिल जाते, अगर सुखी हो जाते सब, जी। तो राजा गोपीचंद, भरतरी, बलक बुखारा, इन लोगों को माया लुटा के बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई हाँ, कोई जरूरत ही नहीं है। अब डॉक्टर साहब नहीं। आज के एपिसोड से ये क्लियर हो जाएगा कि माया का नशा तो उतारना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कबीर साहब ने कहा ना, जी। घर में माया बढ़े और नाव, पानी में नाव बढ़े, घर में बढ़े दाम। जी। जी। नाव में पानी बढ़े, घर में, हाँ, घर में नीचे। बढ़े दाम, दोनों हाथ से फेंकिए, यही है सयाना का काम। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, जिन जिन लोगों के साथ में षड्यंत्र हुआ, जिन जिन के साथ में धोखा हुआ ना, जी। डॉक्टर साहब केवल माया के पीछे हुआ और कोई कारण नहीं है। बिल्कुल, षड्यंत्र तो माया के पीछे होता है डॉक्टर साहब। हाँ, अब देखो आगे कबीर साहब इस वाणी में कहते हैं, जी। रतन जड़ी सुख सेठ साहू की, जी। नाव देव जल में बहाई, जी। गोरख कनक कूप में डाला, गुरु अचानक लाई। अच्छा। इसका थोड़ा अर्थ सुन ले महाराज, क्या इसको खोलना बहुत जरूरी है। जी। 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 क्या हुआ था, नामदेव जी महाराज कहीं गए थे, जी। तो नामदेव जी के नजर पड़ते ही से एक सेठ जी की बीमारी ठीक हो गई। जी। तो सेठ जी ने क्या किया, नामदेव जी महाराज को जो अपनी वो जो पूरी कहा ना, रतन जी। जड़ी सुख सेठ साहू की, मतलब जी। जो पूरी एक सेज थी, वो पूरी हीरे मोतियों की जड़ी हुई थी। क्या? हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक, मतलब जो है पूरा पलंग था, अच्छा। वो भेंट कर दिया राजा ने नामदेव जी को। अच्छा। तो नामदेव जी महाराज क्या करते हैं, जब नाव नदी से ऊपर से चलते हैं ना, जी। तो उनको, उन राजा के आदमियों को बोलते हैं, भाई राजा ने मेरे को दे दी, राजा ने क्या दे दी, आप इसको पानी में डाल दो। अच्छा। उन्होंने कहा महाराज इसके लिए तो पूरी दुनिया तरस रही, आप कह रहे पानी में डाल दो। जी। तो भाई चीज मेरी है, जब मैं कह रहा हूं डाल दो ना आप। तब कहा, रतन जड़ी सुख सेठ साहू की, नामदेव जल में बहाई। फिर जाके उस सेठ को पता चला, उन उन उन, उन बंदों ने बोला जाके कि सेठ जी, कि हाँ जी, कि भाई वो आपके जो है ना महाराज, उस महाराज ने तो ऐसा काम किया, आपके उसके पूर्व को जो सेज जो पलंग थी ना, वो पानी में बहा दी। अच्छा। अरे तो सेठ जी ने कहा, अरे निकमो वापिस जाओ, ढूंढो उसको, निकाल के लाओ। जब वो गए वापिस, फिर क्या मिलना था? तो डॉक्टर साहब वो मिली। अच्छा, मिल गई? हाँ मिल गई, लेकिन उसमें जो हीरा जवाहरत लगे था ना, वो 10 गुना और लगा हुआ मिला उनको। क्या क्या मिला? 10 गुना हीरा मोती और जड़े हुए मिले उसके ऊपर, 10 गुना और। अच्छा, 10 गुना और मिल गया? हाँ, उसमें लगे हुए मिले उनको। अरे यार। तब उस सेठ ने कहा भाई, फिर नामदेव जी को पूछा, नामदेव ने कहा भाई मुझे मुक्ति पदार्थ चाहिए, मैं तुम जैसे लोगों से आश नहीं करता, नहीं लेता हूं मैं। जी जी। गोरख कनक कूप में डाला, गुरु अचानक लाई। हाँ। अब जो गोरखनाथ जी के गुरु थे जी, मनचंद्र नाथ जी, वो आपको पता है वहां चले गए थे। हाँ, सिंगल द्वीप जहाँ मेनका देवी थी वो। जी जी। वहां पुरुष नहीं थे, तो गोरखनाथ जी अपने गुरु को लाने के लिए गए। बिल्कुल गए। तो गोरखनाथ जी ने वहां क्या, एक कोई बोरी कट्टा भर के, जो कंचन है ना सोना, वो साथ ले चल पड़े। हाँ, मच्छिंद्र नाथ मलुड़े के आगे। हाँ, मच्छिंद्र नाथ। तो फिर रास्ते में दोनों चल रहे थे, तब मच्छिंद्र नाथ ने चेले को बोला, भाई गोरखनाथ, क्या मैं थोड़ी भैया लघु शंका करके आ रहा हूँ। जी जी जी। तो गोरखनाथ जी ने सोचा
अरे मैं तो इनकी जान बचा के लाया हूं और ये माया साथ में मौत और लेके घूम रहे हैं साथ में। बिल्कुल। तो जैसे ही उनका गुरु उधर गया और पीछे से गोरखनाथ जी ने वो पूरा बोरा बोरा एक कुएं में डाल दिया। ठीक है ना। जी जी। गर्भवास में सुखदेव मुनि महासिमरत होई जागे, जी होय अनुराग लड़े ब्रह्म से मन वाछित फल मांगे। जी। सुखदेव जी ने माया त्यागी और माँ के गर्भ के अंदर भजन किया। बिल्कुल। जब यहाँ का सिस्टम था, बोले जाके बाहर आओ। जी जी। तो उसने कहा मैं बाहर आने की एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, वो अगर आप मानो तो मैं बाहर आऊं। जी। बोले क्या? कि जब मैं बाहर तब आऊंगा जब मेरे जन्मते के समय में कुछ समय के लिए रजोगुण तमोगुण सतोगुण की जो फ्रिक्वेंसी बंद की जाए। हाँ, ये माया छाड़ जाए। तो डॉक्टर साहब किया वो। जी जी। फिर बोले साहिब कबीर भगत परमार्थ। जी। बोले कबीर साहब भगत को परमार्थ करने के लिए अमर वचन ले आए। जी। कबीर साहब के जो वचन है वो अमर है, आदि वचन है, गुरु वचन है। बिल्कुल। जो कहते हैं ना गुरु वचन पर डट गए, ये है वो गुरु वचन। हाँ, यही है गुरु वचन। ये नहीं है किसी को लट मारो, काले कपड़े पहनो, बिल्कुल, वहां इशार जाओ, ये करो, वो गुरु वचन नहीं है। फिर बोले अरे ब्रह्म रूपी हो शब्द सुनावे। अरे देखो कितनी बड़ी बात कि एक परमात्मा रूपी होके ऐसे शब्द सुनाए और ऐसे शब्द सुनने वालों को दूत घेर नहीं लाए। जी जी। कितनी बड़ी जबरदस्त बात कह दी। बिल्कुल। अब आइए आप धर्मदास जी महाराज के पास में आज से 625 वर्ष पहले 17 अरब की संपत्ति थी। अच्छा, कितनी थी डॉक्टर साहब? 17 अरब। 17 अरब। आज अगर किसी के पास आज से 650 साल पहले अगर 1 रुपए की मिति से 17 अरब को अगर मल्टीप्लाई करो तो आज पूरे विश्व को खरीदने का सामर्थ्य रखते थे धनी धर्मदास जी महाराज। बिल्कुल सर। जब धर्मदास जी महाराज को मथुरा में साहिब मिले, उनसे ज्ञान चर्चा हुई तो कबीर साहब ने, अब यहाँ देखो एक कंसेप्ट और क्लियर होगा जी। ये हमारे भगत लोग कहते हैं कि परमात्मा झूठ बोल सकते हैं, छल छिद्र कपट कर सकते हैं। अच्छा। सो छल छिद्र करूं मैं अपने जन के काज। डॉक्टर साहब इन्होंने तो गुड़ का गोबर बनाने का ठेका ही ले लिया भाई जी। इन्होंने तो ठेका ले लिया। अब छल छिद्र का मतलब यहाँ शुरू होता है, जैसे हम 1 मिनट डॉक्टर 1 सेकंड चलो। हेलो। हाँ जय सिंह जी। आपके प्रोग्राम कब शुरू होगा? प्रोग्राम तो करीब 9 बजे लगभग हो जाएगा सारू। तो मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा आपके। 10 बजे कहीं घंटे 12 बजे ले आप। तो चलो मैं एग्जैक्टली 10 बजे आता हूँ आपके पास। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है। हाँ फिर आगे हमारे को घंटियाली जाने, एक भगत के कोई और है। हाँ जी महाराज, ये देख लीजिए महाराज। हाँ जी आपके तो एडवांस बुकिंग रहती है महाराज, इससे बड़ा धर्म का प्रचार होता है। मैंने आपको क्या कहा, बिल्कुल दिल्ली के 100 भगत जोड़ सकता हूँ लेकिन डॉक्टर साहब भेजू तो भेजू कहाँ? बिल्कुल सत्य बात। हाँ तो अपना विषय चल रहा था धनी धर्मदास जी महाराज के पास में 17 अरब की संपत्ति थी और वो जो मथुरा में मिले तो धनी धर्मदास जी को नहीं, कबीर साहिब को मालूम था कि इस बंदे में बहुत अभिमान है, क्योंकि आत्मा तो नरम है ही है लेकिन इसके पास माया बहुत है, इसलिए इसके माया का अभिमान है जी। तो कबीर साहब बिल्कुल छोटे बन गए, बोले महाराज मुक्ति कैसे होगी मुझे भी बताओ। जी जी। इसको कहते हैं डॉक्टर साहब छल छिद्र, यानी कि अपने भगत की भलाई के लिए, उसको भक्ति मार्ग में लाने के लिए यदि मान लो कोई संत बनावटी बात करता है, अच्छा, इसको कहते हैं छल छिद्र। उसको कहते हैं छल छिद्र। वैसे हमारी जगत की भाषा में धोखा होता है। जी जी। कपट और धोखा 2 प्रकार के छल छिद्र होते हैं डॉक्टर साहब। एक तो भगत को भक्ति में लाने के लिए, जैसे कबीर साहब ने कहा भाई भगत, मैं तो एक भगत हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। देखो उन्होंने वो छल छिद्र किया। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जन के काज मतलब धर्मदास जी के लिए।
धर्मदास जी को उद्धार करने के लिए बोला। हाँ, अब यहाँ जो है अपने वाले भगत इस करोता कांड को छल सीधर लिए जिसमें 6 लोग मर गए, ये कौन सा छल सीधर हुआ भाई? नहीं तो उन्होंने भी तो पीत पत्रों में ये घोषित कर दिया ना कि वो सीधे 7 लोग पहुंच गए। डॉक्टर साहब उसका भी विषय आएगा, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे डॉक्टर साहब बताओ? ऐसा है ना डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनो। जी जी। आज इन लोगों ने तो वो काम कर दिया है कि कल ने अगर रामपाल जी बाहर आ भी जाए ना, जी जी, तो किसी मंच पे खड़े होके रामपाल जी बोले नहीं। क्यों? लोग इतनी इन्होंने रामपाल जी की कथनी करनी में फर्क डलवा दिया कि लोग जब शंका पूछेंगे तो उनका कोई जवाब ही नहीं होगा। जी जी। रामपाल जी महाराज कहते हैं मैंने 10 रुपया नहीं मांगा, और ये चिट्ठियां बता देंगे ये महाराज किसने मांगा। जी जी, बताओ आप। बिल्कुल। रामपाल जी महाराज से लोग प्रमाण मांगेंगे। ये लोग प्रमाण मांगने में बड़े मास्टर हैं कि ये कौन सी गीता में लिखा हुआ इस ज्ञान, तुम्हारी भक्ति गलत है, हमारी देखो ओरिजिनल है, ये गीता में लिखा है, ये वेद में लिखा है। अगर डॉक्टर साहब इनको कोई पूछ लिया कि काले कपड़े लेके लठ लेके ये कौन सी गीता में कौन सा शास्त्र में लिखा है, तो बता पाएंगे क्या ये? है? बिल्कुल। हाँ। अब एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कोरोना का इलाज रामपाल जी महाराज के पास है, जी। जबकि आपको मैं बता रहा हूं कोरोना ने भगतों ने रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सपोर्ट नहीं किया जितना कोरोना ने किया। जी जी। कोरोना एक तरह से ये समझ लो जो रामपाल जी महाराज ने जो 20 साल की जो मेहनत की ना, जी जी, वो कोरोना ने भाई साहब 20 महीने में प्रैक्टिकल करके दिखा दी और पूरे विश्व को मजबूर कर दिया। जी जी। तो कोरोना जो है भगत जी वो अपने रामपाल जी महाराज के बताए हुए नियमों का साधक है, बाधक नहीं है। अच्छा। अब बताओ, देखो मंदिर है, सारी मस्जिदें बंद हो गई। बिल्कुल सारे। ये जो शादियों में जाते थे रामपाल जी महाराज कहते भाई इतने लोग मत जाओ, तो सामाजिक सुधार रामपाल जी तो जेल में बैठ गए और वो काम कोरोना ने करके दिखाया। किया कि नहीं किया बताओ? बिल्कुल कर दिया। तो मतलब गुरु जी का एक तरह से अस्त्र हो गया, ये अस्त्र शस्त्र हो गया भाई साहब। और ये कह रहे हैं कि इसका इलाज करेंगे, तो फिर भाई क्यों कर रहे हो इसका इलाज? हाँ, जब उनका अस्त्र शस्त्र ही है तो इलाज क्यों करेंगे? क्यों करोगे इसका इलाज? कारण इनको पता है, क्योंकि इनके पास अच्छे अच्छे वकील है, हेल्थ के लोग बैठे हैं, इनको पता है आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ये इंटरनेशनल गेम है, इसको लेके भक्तों का कुछ ध्यान डाइवर्ट करो। लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं है। जगतों का वापस क्या कमेंट था कि महाराज कोरोना का इलाज तो बहुत दूर की बात है, पहले जेल से तो बाहर आ जाओ। हाँ, वो तो कहेंगे डॉक्टर। अब मैंने आपको कहा ना, इन लोगों ने सत्यानाश करके रखा। अच्छा, एक दूसरी बात, अब ये 2020 का झांसा देके भक्तों को लेके बैठे हैं। जी जी। ये 2020 अब 2-3 महीने बाद में, उसके बाद में क्या जवाब देंगे मैं बताऊंगा डॉक्टर साहब। इनको घर से निकाल के लोग जूते मारेंगे। बिल्कुल। और आज तक डॉक्टर साहब इतिहास रहा है, किसी भी आदमी का प्रचार आगे बढ़ा है ना, तो उन्होंने विरोधी दल ने उसको आगे बढ़ाया। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का ले लो, रामपाल जी महाराज का ले लो। रामपाल जी महाराज का जितना ज्यादा विरोध हुआ उतना ज्ञान ज्यादा बढ़ा। बिल्कुल सत्य। तो अभी इन्होंने क्या है, पिछले 5-6 साल से एक गुरुद्रोही वाला एक प्रचार करना शुरू किया। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब ऐसा जादू हुआ कि गुरुद्रोही ज्यादा हो गए और गुरु भगत कम पड़ गए। अब बताओ। सही है। इनके बताने के अनुसार बता रहा हूं मैं, बाकी इनको तो कख भी नहीं आता है, ये क्या जाने। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इन्होंने तो क्या है कि कबीर साहब की वाणियों को टोटली तरोड़ मरोड़ करके उल्टा यूज करके उसका अर्थ का अनर्थ करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्होंने मतलब किया है। बिल्कुल। हाँ, अब क्या है कि वाणी क्या कह रही है और ये क्या कर देते हैं, बस इतना ही फर्क है। ये चतुर लोगों का काम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक आगे कोई राजा महाराजा था, उसको कोई ज्ञान लगा, तो उसने किसी महाराज से जाके पूछा कि महाराज जी मतलब आपका ज्ञान अच्छा लगा है, तो बोले भाई आप एक जो है किसी महाराज जी को बुला के एक कोई पाठ करवा लिया करो घर में। पाठ करने से क्या होता है डॉक्टर साहब, पाठ करने से क्या होता है, उन वचनों को जब हम सुनेंगे तो उनको जीवन में हम धारण करेंगे, धारण करने से हमारा भला होगा। बिल्कुल। तो अच्छा, अपने को ये है कि वो होली पवित्र पाठ है, तो उसमें पवित्र के लिए पवित्रता होनी बहुत जरूरी है। पवित्र चीज को पढ़ना, उसको सुनना, उसको तो उसका अधिकार होता पवित्रता।
बिल्कुल बिल्कुल पवित्र चीज के लिए पवित्रता होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ जी। अब मैंने कई बार देखा है ये हनुमान जी के जो सुंदरकांड वगैरह का पाठ करते हैं, ये शराब भी जी। पीते हैं, लेकिन उस दिन बोले हाँ। भाई हाँ, और बोलते हैं आज हम नहीं पिएंगे क्योंकि आज बालाजी का दिन है और हम सुंदरकांड करने जा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा महाराज आज तो सुंदरकांड नहीं, वो जो रोज दारू पी रहे हैं वही तो सुंदरकांड है आपका। मतलब मूर्ख लोग भी इस चीज का ये कर देते हैं कि भाई आज पवित्र दिन है तो पवित्रता रखनी जरूरी है। जी जी। तो किसी भी महापुरुष की वाणी को पढ़ना पढ़ाना, उसके ऊपर अमल करना, इसमें उसका अधिकारी उसी को कहते हैं जो एक तरफ से तन मन वचन से पवित्र है। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अधिकार किसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब उसके लायक हो जाना, कुल मिला के ये बात है। जी जी। जैसे एक राजा की राजकुमारी है, जी जी। तो उसके लिए वो राजकुमार हो गया, राजा का लड़का हो गया, वैश्यक हो गया, बड़ा हो गया, वो उसके लिए अधिकारी। ऐसा थोड़ी है पर्टिकुलर एक आदमी के कहने से ही वो शादी होगी वरना होगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर साहब उस राजा ने क्या किया, एक जो पाखंडी महाराज को बुला लिया। अच्छा। बोले भाई रोज मेरे को पाठ सुनाया कर और इसके बदले में मैं भाई तेरे को कुछ असरपी, कुछ इनाम, कुछ तेरे को दूंगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब क्या उसमें एक वाणी आती थी जी। कि तिल भर भी मांस का भक्षण करे जी सो नरका निदान, पहले वो नरक जाएगा। जी जी। तिल भर भी अगर कोई मांस का भक्षण करता है वो नरक को जाएगा। अच्छा। तो वो महाराज क्या करते थे, उस लाइन को बोलते नहीं थे। अच्छा। क्योंकि उसको पता था भाई महाराज राजा साहब ये चीज नॉन वेज लेते हैं। जी जी। तो उसने कहा साहित्य में ये बोलूंगा तो मुझे कुछ पारितोषिक इनाम वगैरह नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो वो उसको पलट देता था। अच्छा। तो फिर एक बार क्या हुआ डॉक्टर साहब, वो चला गया बाहर, क्योंकि कितनी भी अंधेरी रात हो डॉक्टर साहब उसका सवेरा जरूर होता है। बिल्कुल होता है। हाँ। तो होता क्या डॉक्टर साहब, फिर एक दिन वो चला गया बाहर, जी। उसका बच्चा है, उसको बोल दिया बेटा तू जाके महाराज को, राजा साहब को पाठ सुना देना। लेकिन वो कहना भूल गया भाई ये लाइन को पढ़ना मत, उसने वो लाइन पढ़ ली। तो राजा को तो मालूम था ये पाठ रोज रोज, देखो रोज रोज पाठ करने का मतलब है उस चीज को अपने जीवन में आदत में डालना। बिल्कुल बिल्कुल। और आदत में हम जब भी डालेंगे जब उस बात को सुनेंगे। जी। तो उसने राजा का सुना, राजा ने कहा 1 मिनट रुक जा भैया, क्या लिखा हुआ वापिस पढ़ के साहब इसमें ये लिखा है अगर तिल भर भी अगर कोई मांस का भक्षण करे वो नरक, घोर नरक का अधिकारी होगा। जी जी। राजा ने कहा तेरे बाप को बुला। जी। अब महाराज उसके पास मैसेज पहुंचे, उसको दस्ते शुरू हो गई क्योंकि राजा जोगी अगन जल ताकि उल्टी रीत, बिल्कुल। परशुराम डरता रही ये थोड़ी पाड़े प्रीत। जी। तो उसको पता है कि मौत आ गई। जी जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब इन चतुर लोगों ने अर्थों का अनर्थ करके ऐसे पुण्य आत्मा को भरमा देते हैं। ये काम अपने ये लोग कर रहे हैं। ये बात मुझे कहना इसलिए जरूरी हो गई कि ये लागू इन लोगों के ऊपर होता है। बिल्कुल सर। तो जैसे ही वो आया आगे बोले खमा गणी अंदाता हुक्म सर, कैसे कैसे क्या हुआ, मैं तो कहीं जा रहा था, आप दास को कैसे हाजिर हुआ, आप हुक्म करवाइए। बोले रे नालायक, इसमें लिखा हुआ है तिल भर अगर कोई मांस भक्षण करता है कि वो नरक का अधिकारी। तुझे मालूम है मैं तो खाता हूं, तूने मेरे को क्यों नहीं कहा? अगर तू कहता तो मैं नहीं खाता, मैं छोड़ देता। तो मेरा इस पाठ का मतलब क्या? उसने कहा महाराज मैं इसको इसलिए नहीं कहता हूं, ये लाइन आपके ऊपर लागू ही नहीं होती है। अच्छा। तो वो बोले भाई लागू कैसे नहीं होती है? कि मुझे बताओ साहब, आप थाली भर के खाते हो या तिल भर खाते हो, पहले ये बताओ। अच्छा। तो उस राजा ने कहा भाई मैं तो थाली भर के खाता हूँ। तो महाराज आपके काम की नहीं, ये जो कोई तिल भर खाता है ना उसके लिए है। उसके लिए क्या मिस इंटरप्रिटेशन किया है, क्या गलत अर्थ निकाला है? ऐसे डॉक्टर साहब इन लोगों ने सोशल सीधर करूं, संत मिलन को चालिए, गुरुद्रोही के पेड़ पे जो आवे वीर, मतलब इन्होंने परमात्मा की वाणी को डॉक्टर साहब गलत तरोड़ मरोड़ शस्त्रों की तरह लोगों के ऊपर प्रहार किया इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इनको कह रहा हूं डॉक्टर साहब अगर इनको ज्यादा ज्ञान है ना जी तो मेरे से डिबेट करा के दिखा लें। ये जो कहे ना वो करने के लिए मैं तैयार हूं, बोलो। जी जी। चाहिए जिससे आए, टाइटल उनका होगा, जवाब मेरा होगा। अब बोलो।
हाँ, इससे ज्यादा और क्या 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 कर सकते हो? है। इससे ज्यादा और आप क्या कर सकते हैं? हाँ। अब ये क्या करते हैं, दुनिया को भी ज्ञान छांटते हैं, लोगों को ज्ञान है। जब मैं कहता हूँ भैया तुम मेरे से करके देखो, जी जी। डॉक्टर साहब 1 मिनट नहीं टिकते हैं ये, 1 मिनट भी। कहाँ से टिकेंगे? हाँ जी। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब इन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये माया वाला जो चैप्टर चला है, जी इसको अपन नेक्स्ट एपिसोड से शुरू करेंगे। आपके हो तो अभी बना देते हैं। जी जी। बताइए, क्योंकि आपकी एमबी पूरी होने जा रही है। हैं? हाँ, ये लिमिटेशन। चलो आपकी चलो दूसरा एपिसोड शुरू कर ही देते हैं।